हाँ से बताइए क्या है। 59.4%। ओए होए। ठीक है भाई, अब आप ये नोट कर लो भाई, ग्रुप पे वर्किंग सेंड कर देता हूँ। और सब आ गए ना, कोई रहा तो नहीं है? सर सब आ गए। वालेकुम सलाम। जरा बेटा अली से कह दीजिए ज्वाइन कर ले प्लीज। अच्छा सर, आप थोड़ा सा बेटा, मैं जो है ना आपको करा दूंगा ट्री डायग्राम, थोड़ा सा मुझे देखने कि आज हमने क्या करना है। तो आज हम लोगों ने बेसिकली करना था स्टैटिस्टिक्स के अंदर मीन मीडियन मोड। ठीक है, तो जी मैं सर। एक मीन का टॉपिक करवा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है वो आपके जो क्वेश्चन है उनको कर लेंगे। जिन बच्चों को मीन निकालना आता है वो शुरू कर दीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ। और आप लोग मीन समझ लो कि आपके 4 मार्क पक्के हो रहे हैं। तो यार मीन जो है ना वो ऐसा हो जाए कि बस आपको मैं क्वेश्चन दूं और आपने मुझे निकाल के दे दिया कि सर ये इसका आंसर है। तो मीन में कोई भी लाइक ट्रिकी और इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, वर्किंग थोड़ी ज्यादा होती है और आराम से कर लेते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार क्लास रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। ये एक मैंने क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, ये जो बच्चे क्लास में थे उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लेना, वरना मैं वॉइस नोट के ऊपर तुम्हें बता दूंगा क्या हो रहा है। ठीक है, वर्किंग पूरी अपने पास नोट डाउन कर लेना, आसान तरीन सवाल है। सही है, 5 मार्क का आया हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग था, बच्चों से नहीं हो रहा था, मैंने करवा दिया क्लास में। देखो, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है आपको एक सॉलिड मार्क्स मिल रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में से। और जरा बेटा अली को बोलो जरा जल्दी ज्वाइन कर ले, उसको ये इसमें काफी प्रॉब्लम होती है मीन में ना। मैं 1 मिनट रुका हूँ, जल्दी से आ जाए। अच्छा जी, स्टैटिस्टिक्स में जो हम लोगों ने सारे काम करने हैं उसमें मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है और ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का। ठीक है, अच्छा जी देखिए जरा, मीन जो है, मीन बेसिकली होता है एवरेज। मीन होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज अगर आपने किसी बैट्समैन का एवरेज निकालना है तो उसके नंबर्स को आप स्कोर्स को ऐड करेंगे और कितनी इनिंग्स उसने खेली उसमें से आप उसको। तो अगर आपको ये गिवन लेट्स सपोज 2 3 5 2 1 4 0 1 2 8 मिसाल के तौर पर अब आपसे कहें इसका मीन निकालो। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? उसको कहते हैं सम ऑफ वैल्यूज अपॉन द नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये मैं बिल्कुल बेसिक्स करवा रहा हूँ। तो सम ऑफ वैल्यूज में आप सबको ऐड करा दो, 2 + 3 + 5 + 2 + 1 + 4। सर जी कौन रैंडम नंबर आपने चूज किए हैं? मैंने रैंडम नंबर्स उठाए हैं इसे। ठीक है, और इसको डिवाइड करवा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आंसर बता दो बेटा। सर जी वो ये नो, क्या मीन के आगे जो आपने लिखा है ई टाइप हाँ लिखे? एट है, हाँ ये कहलाता है सम ऑफ। यानी कि सारे के सारे नंबर्स को ऐड करो और कितने नंबर थे, यानी आपने बैट्समैन की स्कोर्स को ऐड किया, पाकिस्तानी बैट्समैन है ठीक है, तो उसके स्कोर्स को ऐड करवाया और उसने कितनी इनिंग खेली थी उससे उसको डिवाइड करवा दिया, तो उसका एवरेज आ रहा है माशाल्लाह से। ठीक है, और वो टॉप रैंकिंग के अंदर भी है। स्कोर बताओ क्या आ रहा है? सर छोड़ा सर, विराट कोहली ले, पाकिस्तानी नहीं कर सकते। 2 + 3 + 5 + 2 + 1 + 4 + 0। तो 28 ऊपर आ गया, 10 नीचे आ गया, 2.8 के एवरेज से खेल रहा है माशाल्लाह। ठीक है, टीम में तरक्की दे दी, टॉप रैंकिंग के अंदर आ गए। सर तो पर ये ओवर? तो नहीं पर ओवर रही है ये उसकी, उसने इनिंग खेली है माशाल्लाह से, उसने उसने बॉलें पी है इसमें। 5 ओवर के अंदर ये स्कोर क्या है? विकेट भी नहीं छोड़ रहा था, रन भी नहीं बना रहा था। ठीक है, पर सर ओवर के बच्चे, पर ओवर। अच्छा नहीं, सिलेक्शन हुआ बता हुआ था ना, आगे पर्ची थी। चलो तो चल याद नहीं होता तो एक ही मुझे थोड़ा सा जो है ना लेवरेज मिलता है, खुल के बच्चों से बात कर सकता हूँ। तो ठीक है, अब हमारे पास ये तो हो गया रॉ डाटा, बिल्कुल कॉमास जले हुए थे। अब एक तुम्हारे पास आएगा, उसको कहते हैं अनग्रुप डाटा। ठीक है,
अनग्रुप डाटा क्या होता है बेटा कि आपके पास जो है ना, हम क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं कि मिसाल के तौर पे ये जो नंबर 0 है ये एक बार आया है, ठीक है, और ये जो नंबर 1 है ये 2 बार आया है, ठीक है, और ये जो नंबर 3 है ये एक बार आया है, नंबर 2 भी है ना, नंबर 2 2 बार आया है। सही, ये बात समझ आ रही है कि ये वो नंबर्स हैं और वो कितनी बार रिपीट हुए, ये वो, यानी अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टेबल बना रहा हूँ। सही है, तो इसको हम कहते हैं अनग्रुप डाटा। जब आपको टेबल मिला ये कि भाई 0 वाला जो नंबर है वो एक बार आए, इसको एफ को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा, एग्जाम में आपको वर्टिकल टेबल्स नहीं देंगे, वो एग्जाम में आपको यूजुअली हॉरिजॉन्टल टेबल देते हैं, तो यू कैन जस्ट मेक द वर्टिकल टेबल इन द स्पेस दे हैव प्रोवाइडेड यू। अब नंबर 3 जो है वो एक बार आया है, नंबर 4 जो है वो भी एक बार आया है, नंबर 5 जो है वो भी एक बार आया है, और उसके बाद नंबर 8 भी एक बार आया है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, अब हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे, एक्स्ट्रा कॉलम, और उसका नाम देंगे हम एफ एक्स का, एफ एक्स, ठीक है। बात समझ आ रही, हम हर एफ को उसके एक्स से मल्टीप्लाई करके सामने कॉलम में पुट करेंगे। 0 1 0, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 4 1 4, 5 1 5, 8 1 8। नाउ यू एड ऑल द एफ एक्स, इसको सम कहते हैं, सम ऑफ ऑल एफ एक्स एंड सम ऑफ ऑल द एफ। ऊपर से नीचे आओगे, वर्टिकली ऐड करने, सारे एफ को ऐड करने, 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1, तो फ्रीक्वेंसी ऐड हो गई 3 और 2 5 और 6 और 7 और 8 और 9, 9 हो रहे 10 हो रहे, 1 3 3 6 3 9 1 10, तो ये हो गया 3 और 2 5 6 7 8 9, ये 9 हो रहे, मैंने कोई एक नंबर मिस किया है, 2 3 बार है, 2 3 टाइम्स है, ठीक है बेटा। तो आपका सम ऑफ एफ जो है वो 10 आ गया, ठीक है। ये उस वक्त है जब आपको टेबल मिला हुआ है और आपके पास जो है वो एक्स है और एफ है, दैट्स इट। यानी वो एफ और एक्स तो नहीं कहेंगे, वो आपसे कहेंगे मार्क्स, एक मार्क्स कह दिया और एक कह दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हो गया आपके पास, तो आप ऐसे कर लोगे। और आप जब सारे एफ एक्स को ऐड करोगे, 2 और 6 8 और 3 11, 11 और 4 40, 11 और 4 15, 15 5 28, देखो सेम वही आ रहा है। अब आप मीन यहाँ पे लिखोगे, मीन, एंड मीन इज गोइंग टू बी सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ, ये सम ऑफ का निशान है, ठीक है। सम ऑफ एफ एक्स 28 हो गया, सम ऑफ एफ 10 हो गया, और मीन आपने निकाले यहाँ से 2.8 हो गया, ठीक हो गया, ये आपका मीन आ गया। तो ये तो बहुत ही आसान है, ये आप लोगों के पास आया 2023 में 3 मार्क का। उसके बिल्कुल नीचे उन्होंने मीन दे दिया है ग्रुप नंबर्स का, ठीक है। चलो मैं प्रैक्टिस करवा लेता हूँ साथ साथ तुम लोगों से, और ये जो है क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है, स्क्रीनशॉट्स कर लो, लिखवाता नहीं हूँ अभी, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइम बचाते हैं। सर जी आप 1 2 2 के बाद 2 3 6 में क्यों गए हैं? क्या चीज? सर जी तो ये जो आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये इससे, तो बेटा ये एफ एक्स है ना, ये एफ वाला कॉलम एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके ओके एफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, सर, ये नंबर ठीक है। कैसे पता चलेंगे? ये लिखने पड़ेंगे हमें 0 1 2 3 4 1 2 3 1 1? वो आपको टेबल यूजुअली बना के देते हैं, ठीक है, वो आपको टेबल बना के देंगे, और आपने ये एफ एक्स का कॉलम खुद से ड्रॉ करना होगा। सवाल करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी करना, मोस्ट प्रोबेबली 2023 समर के अंदर दिया है इन्होंने। सर मैं देख इसको लेता हूँ कहाँ स्क्रीनशॉट पे ले है। लूं? स्क्रीनशॉट मैं चाह रहा हूँ पीछे, ठीक है, स्क्रीनशॉट, सारे स्क्रीनशॉट्स ले लो ताकि तुम्हारे पास काम सेव हो जाए, ओके शिट। ठीक है। सर आप जल्दी से प्रीवियस वाले जो आपने क्वेश्चन कराया था उसका भी कर देंगे, मैं कर देता हूँ। वो मैंने ग्रुप पे भेज दिए, ओए ग्रुप पे यार, भेज दिए। ओके सर। यार वो कोई भेज देगा ग्रुप में जो भी सर ने कराया था टेबल का। मैं भेज देता हूँ बेटा, मैं खुद भेजूंगा आपको, बरी नहीं करें, बेफिक्र, टेंशन फ्री। अच्छा ये देखो, यहाँ पे तो ये आया हुआ 3 मार्क, ये 4 मार्क का है, ठीक है। तो ये देखो, ये 4 मार्क ऐसे हैं जो आप हंसते खेलते ले सकते हो, कैलकुलेटर उठाने और नंबर्स गेन करने। मीन हर साल आते हैं ये ऐसे सवाल, एक ये मीन आते हैं, और ये इंशाल्लाह ग्राफ हम कल करेंगे, ठीक है। और ये बस स्टैट्स में से अच्छे खासे यानी 10-15 नंबर बन जाते हैं इजीली। कल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फर्दर ट्रिग्नोमेट्री से मार्क्स उठाए, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, जिन्होंने प्रैक्टिस की सर की दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह अल्लाह खुश रखे, बेहतरीन जो प्रैक्टिस करेगा, हाँ ये चीज। ओके, अच्छा ये देखो यहाँ पर भी जो है ना, ये वाला मीन नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये डिफरेंट है, ठीक है। दिस इज नॉट द थिंग व्हिच आई वाज टेलिंग यू गाइस टू डू। अच्छा हो सकता है वो पेपर 2 में आया हुआ,
वो मीन वाला। यार मैंने देखा 23 के अंदर वो सवाल दिया हुआ है। अब मेरे पास पेपर 4-3 है, उसमें देखता हूँ 4-3 में आया हुआ है, वरना फिर मैं जाऊंगा पेपर 2 के अंदर। अरे इसके अंदर तो ये दे दिया है, नहीं इसमें भी नहीं है। मैं जल्दी से पेपर 2 चेक कर लेता हूँ। कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी का ग्राफ बनवाया हुआ है, 3 मार्क का आसान है। मीन आ गया 4 मार्क का, ठीक है। मीन तो ऐसा क्वेश्चन है आता ही आता है, तो ये वाला मीन इंशाल्लाह मैं भी सिखा रहा हूँ आप लोगों को। पेपर 2 चेक कर लेते हैं, वो आया हुआ है। मगर यार मीन रिपीट तो नहीं होगा ना, मीन रिपीट तो नहीं होगा। ये से मीडियन आ गया है। अच्छा जी ठीक है, ये हो गया। 2-1 देख लेते हैं, एक क्वेश्चन कराना है उसका बस, अनग्रुप डाटा का। उसके बाद फिर हम चलेंगे इंशाल्लाह अपने ग्रुप डाटा की तरफ। आ जाओ यार, कब किस साल है ये? तो 22 में आया है, कहते हैं साल। मीन और मीडियन दोनों, यानी दोनों मीन्स आए हुए थे एक ही पेपर के अंदर। या ये 22 चेक करते हैं। अच्छा भाई अब तुम लोग जरा ये ना, पेपर करीब आ गए, सर पे आ गए, जरा पूरे पूरे पेपर्स करना शुरू करो जो टॉपिक करा दिए। सर का इंतजार नहीं करो प्लीज, ठीक है, कि सर बोलेंगे तो करेंगे। पेपर उठाओ, करना शुरू करो, एलडी शुरू करो। अब 70% सिलेबस हो गया है, थोड़ा सा रह गया बस, ठीक है। जो टॉपिक्स हैं, कुछ डिफरेंशिएशन है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो अल्लाह के रेट ट्रांसफॉर्मेशन है, बाकी ग्राफ वगैरह, स्कैटर डायग्राम्स वगैरह, ये सारे पेपर सब करेंगे पूरे पूरे, तो इंशाल्लाह मैं साथ साथ कराता जाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, ये भी करना है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टॉपिक होता है, ये वाला लीनियर प्रोग्रामिंग कहलाता है, ये भी करवाना है, जल्दी जल्दी कर लेंगे इंशाल्लाह। चलो भाई वो समझ तो आ गया ना, मैं क्वेश्चन निकाल के दे दूंगा, फिर टाइम के हो रहा है बिलावल में, मैं क्वेश्चन करके बना के दे दूँ, ठीक है। तो इस तरह से होगा ये, वो आपको हॉरिजॉन्टल टेबल देंगे और आपसे कहेंगे मैं तुम लोग जब तक मीन निकाल रहे हो तो मैं वो वाला करवा दूंगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं मीन निकालने पे। जो मेन क्वेश्चन आ रहा है मीन का, तो 4 मार्कर उसको देख लेते हैं। एक मैं करा देता हूँ, बाकी आप लोगों से करवाऊंगा, 2 आप लोग क्लास में कर लो, और थोड़े जरिए आपको मैंने ट्री डायग्राम करवानी है, वो भी करना है। तो हम कर लेते हैं पेपर 4 तो उठा लेते हैं विंटर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी बताएं। ये देखें, ये आ गया आपका। चलो क्या क्या कहोगे यार, कर लेते हैं तुम्हारा ये ट्री डायग्राम, जब आई गए तो कर लेते हैं। आप कंप्यूटर देखो भाई, पढ़ाते हैं? मैं नहीं पढ़ाता कंप्यूटर, तुम चाह रहे हो मैं तुम्हें कंप्यूटर पढ़ाऊं? जी सर। ये एक ही कंप्यूटर सब्जेक्ट बिल्कुल रह नहीं गया आता। तुम्हें, एक ही सब्जेक्ट रह गया जो मैं नहीं पढ़ाता। हमारा एक और भी बच्चा है इसी ग्रुप के अंदर बैठा है, वो भी बेचारा बहुत ज्यादा कंप्यूटर में सफर कर रहा है। तो मैं सूडो कोड्स में मार खा जाऊंगा, थ्योरी पढ़ा दूंगा, सूडो कोड्स नहीं पढ़ा सकता, वो मेरा डोमेन नहीं, एक चीज मैंने नहीं पढ़ी, मैं कैसे पढ़ाऊं? सर मुझे भी सीडो कोड नहीं आता सर, बाकी सब आता, खाली सीडो कोड नहीं आता। एक हमारे इसी मीटिंग के अंदर एक और बच्चा है बेचारा, उसको सिर्फ सूडो कोड का मसला हो रहा है, बड़ा परेशान है वो, मैं उसके लिए नमाज में दुआ भी कर रहा हूँ। चलो अब ये जो सिनेरियो है ना, अब ये बड़ा बड़ा आसान है, ये जरा देख लो, ये थोड़ा सा हटके भी टॉपिक से ऑफ द टॉपिक आ गए, आ गया सवाल सामने, कर लेते हैं, मुश्किल नहीं है। तो ये कहलाते हैं ट्री डायग्राम, और इससे हम करते निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। अच्छा जी, अब इसमें सीन ये होता है कि रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। मकसद क्या है कि आपने टीम में से 2 बंदे निकाले, ठीक है, टीम में से आपने 2 बंदे निकाले, तो यार वो जब आप 2 बंदे निकाल लिए आपने, तो फिर पीछे तो वो अगर 12 बंदे थे तो अब वो 12 थोड़ी रहे, पीछे तो 10 रह गए ना, ठीक है। और अगर आपने क्या किया, वो 2 बंदे निकाले और उनको वापस भी कर दिया, तो वो पूरे 12 अवेलेबल होंगे। तो हमें सवाल को देखकर ये समझना है कि आपके पास देखिए 2 स्पिनर है, स्पिनर ए है और स्पिनर बी है। तो अगर आप स्पिनर ए को टॉस करते हो तो स्पिनर बी अपनी जगह मौजूद रहेगा। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? है या नहीं है? अच्छा अच्छा, अब 2 बैग्स हैं, बैग ए और बैग बी। अब आपने बैग ए से एक बॉल निकाला, बैग बी से एक बॉल निकाला, तो यार बैग ए से आपने जब बॉल निकाला तो वो आपके बैग ए वाला और बैग बी वाला अलग अलग है। तो अगर आप बैग बी ए से निकाल रहे हो तो ए से कम होगा, बी से थोड़ी कम होगा, तो बी वाला उतना ही रहेगा। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा अब दूसरी चीज, आपने एक ही बैग से निकाला रेड, और एक ही उसी बैग में था एक ब्लैक, ठीक है। अब आपके पास लेट सपोज जब आपने ब्लैक निकाला, पहले ब्लैक निकाला, तो ब्लैक निकालने में अगर उस बैग के अंदर 5 बॉल्स थी तो पूरी 5 की 5 अवेलेबल थी। मगर जब आपने उस ब्लैक को निकाल लिया तो अब वो ब्लैक अलग हो गया, तो उस बैग के अंदर जो है अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स रिमेनिंग जो है वो 4 है। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि हमने उस बॉल को निकाल के रिप्लेस नहीं किया,
तो ये आपको सवाल को पढ़ के आइडिया करना है, सही। अच्छा, प्रोबेबिलिटी हम करते कैसे हैं? अब लेट सपोज हम बात करते हैं डाइस की, ठीक है। तो डाइस में कितनी साइड्स होती हैं बेटा? 2 साइड्स होती है ना? 6? अच्छा 6 होती है। 6 सर 6। अच्छा 6 होती है, मुझे लगा तो ठीक है। वो उसमें 2 साइड्स होती थी बस, एक में 6 होता था और एक में दूसरे वाली साइड में 6 होता था। अच्छा जी, अब अगर मैं इसमें कहूँ कि तुम प्रोबेबिलिटी बताओ कि तुम्हारे पास 6 कितनी बार आ रहा है, तो तुम कहोगे 6 वाली साइड 1 होती है और टोटल 6 है ना, तो ये 1/6 हो गया। डन है, ठीक है, सही है। अब ये बहुत ही आसान चीज है, ये बहुत ही आसान है। अब देखो मेरे बच्चों, अब यहाँ पे कह रहे हैं स्पिनर ए है, 5 साइडेड है, उसमें नंबर डले हैं 1 2 3 4 5। स्पिनर बी 9 साइडेड है, ठीक है, उसमें 3 है 3 है 3 है 4 है 4 है 4 है 4 है 5 है 5 है, ठीक है। अब स्पिनर ए का स्पिनर बी से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसा ही है ना। स्पिनर ए अगर तुम टॉस जी। करते हो तो स्पिनर बी में जो नंबर्स हैं उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, यानी कि अगर स्पिनर ए में प्राइम आ रहा है तो स्पिनर बी में प्राइम आ सकता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो जरा देखो, स्पिनर स्पिनर ए में प्राइम नंबर कौन से? 1 है 2 है 5 है, तो टोटल 3 नंबर है और 3 ऐसे प्राइम नंबर है और टोटल नंबर 5 है, तो 3/5 कर दिया, ठीक है। तो नॉट प्राइम जो है वो 2/5 हो गया। आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी में फ्रैक्शन का सम 1 आना चाहिए, यानी कि अगर एक 1/5 है तो दूसरा 4/5 होगा, सम करके 5/5 यानी 1 हो गया, ठीक है, डन है। ओके ओके सर। अच्छा जी, अब आप स्पिनर बी पे आ जाओ। स्पिनर बी में प्राइम, तो स्पिनर बी में प्राइम देखते हैं, 3 है 3 है 3 है 5 है 5 है, तो 5 है और टोटल 9 साइड्स है, तो 5/9 हो गया, ठीक है। अब मेरा कोई सर जहीन फोर बच्चा अपॉन नाइन मुझे हो जाएगा। 4/9 हो गया, बेहतरीन, ठीक है, सही है। अच्छा, अब अगर स्पिनर ए पे नॉट प्राइम आ रहा है तो स्पिनर बी उससे कोई ताल्लुक थोड़ी जी। है ना, तो ये तो वही रहेगा भाई, 5/9 और 4। 4/9। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से एक्सक्लूसिव है, तो इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है सर, समझ आ गई। ठीक है। अच्छा जी, हमने टेबल कॉलम्स को फिल कर दिया क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू नंबर्स आर बोथ प्राइम। टू नंबर्स जो हमने चूज किए दे आर बोथ प्राइम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से प्राइम वाला उठाएंगे और स्पिनर बी में भी प्राइम वाला उठाएंगे कि दोनों प्राइम है, सर जी फिर हम सही है। निचले वाले से नहीं उठाएंगे जो एक और नीचे प्राइम है? नहीं ना, प्राइम इसका भी होना चाहिए और फिर उसमें से प्राइम, ठीक ठीक, ओके। प्राइम प्राइम बोथ प्राइम, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/9, तो 15/45 हो गया, ठीक है, 15/45 ये आंसर है। सही है, ये आंसर है, ठीक है। और छोटा करना चाहो छोटा कर दो, इस तरह भी छोड़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बेस पे डिफाइन नहीं करते। सर जी फिर छोटा करेंगे 15 1 जार 15 और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वो नहीं करने की जरूरत है, 1/3 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऐसी छोड़ देते हैं, 50/45 चलेगा। अच्छा, नॉट आर नॉट बोथ प्राइम, तो नॉट प्राइम यहाँ से और नॉट प्राइम वहां से, 2/5 मल्टीप्लाई 4/9, ठीक है, तो ये ओके। हो गया 8/45, ठीक है भाई। ठीक है सर, तो पूरा दिस तो वाज दिस वाज एन इजी क्वेश्चन बाय द वे, दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, 4-5 मार्क्स यहाँ से मिल रहे हैं मजे में, ठीक है। सर तो बस एक। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। तो ट्री डायग्राम्स आएंगी आपके एग्जाम के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान होती है। थोड़ा सा हम देखेंगे कल इंशाल्लाह, मैं इसको और करा दूंगा कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव होंगे कि एक दूसरे पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैंने कोई 7-8 सवाल निकाल के रखे हुए इसके, इंशाल्लाह वो मैं कल करा दूंगा, ठीक है। अभी तुम लोग क्या करोगे, मैंने करवाना है मीडियन, और ठीक है, चलो थोड़ा सा रिकैप कर लो, मैं नमाज पढ़ के जल्दी से आता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जो पिछला पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, और ट्री डायग्राम्स अगर मिल जाए ना पास पेपर्स में, तो पेपर 2 में ज्यादा आएगा ये, तो वहां से कर लो। मैं आपको ज्वाइन करता हूँ 10 मिनट्स में।
अगर तुम लोगों को याद हो तो उसमें एक x था और एक f था, है कि नहीं है? जी सर जी। अब यहाँ मसला ये, अब यहाँ मसला आ रहा है कि यार मैं दो, अच्छा ये माइनस नहीं है, प्लीज इसका ख्याल रखना, ठीक है? एग्जाम जी में जो सर। बनाओगे ना तो यार बड़ी लंबी लाइन बनाना, ये ना कि पता चला सर 260 जी का कॉमन डाल माइनस, सकते हैं? नहीं कॉमन नहीं डालना, ये रेंज है ना बेसिकली, ये कहलाती है क्लास बाउंड्रीज, ठीक ये है। कहलाती है क्लास बाउंड्री, ठीक है? तो ये है आपके पास ग्रुप डाटा, देखो ग्रुपिंग हुई हुई है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला इतना बच्चा है, ये इतने एथलीट्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले इतने एथलीट्स हैं, यू गेटिंग और नॉट? अब करना क्या है कि अब हमें तो x चाहिए, x कैसे निकालेंगे? x होगा इनका मिड पॉइंट, ठीक है? तो x कैसे निकालेंगे? x निकालने का तरीका ये होगा कि आपने मिड पॉइंट निकालना, ठीक है? x इज द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? तो सर आपने जी x इज इक्वल टू t। 216 प्लस 219 डिवाइड बाई 2, ठीक है? सबके लिए ऐसे ऐसे x निकलेंगे, मिड पॉइंट है, x मिड पॉइंट है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सर जी सर बिल्कुल आ रहा है। जी सर। x मिड पॉइंट है, ठीक है? तो x जो है, आप चाहो तो यहाँ पे मिड पॉइंट लिख लो, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जरा मुझे जल्दी से मिड पॉइंट्स बता दो, मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? दोनों को प्लस करा के 2 से डिवाइड, दोनों को प्लस करा के 2 से डिवाइड, ठीक है? अच्छा ये कॉलम f का आ जाएगा, f सामने सामने लिख देते हैं, 9 है, 14 है, 2 है और 3 है। चलो मिड पॉइंट्स निकालो। टू 17.5, अगले वाला सर दूसरे वाला 22 222, जी 222 जी 221.5 है। अच्छा राउंड ऑफ नहीं करो फिर, ठीक है? इसमें बहुत ज्यादा डेसिमल्स का ख्याल रखना। हाँ 221.5, ठीक है? हाँ आगे चलो। सर तीसरा है 229 229, और एक बच्चा एफ और एक्स को मल्टीप्लाई भी कराता चले जाए, ठीक है? और 234 और 244 के बीच वाला कितना हो जाएगा? प्लस करा के 2 से डिवाइड, 239 239। आगे लास्ट वाला 254 सर जी पहले वाले का fx है 1957.5, पहले वाले का fx। 1957.5। जी अगला वाला एक मिनट सर बता रहा हूँ। 22 पॉइंट सर 221.5 है। हाँ 221.5, टाइम्स कितना 14 14 जी बेटा। सर 3101। अगला वाला 229 229 into 229 14 सर 3206। आगे 239 times 2 239 478 सर। 470 ठीक है नेक्स्ट। नेक्स्ट फिर 762 62। अच्छा देखो उन्होंने बताया हुआ, अच्छा हमें फॉर्मूला क्या है मीन का? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एफ एक्स और सम ऑफ ऑल द एफ, ठीक है? तो ऑल द एफ तो उन्होंने पहले बताया 42 एथलीट टोटल है, तो आप सम ऑफ एफ कर लो, 42 ही आएगा, ठीक है? तो टाइम बचाने के लिए ऊपर देख लेना, वो आपको हमेशा देते हैं। तो 14 14 28 28 और 2 भी 30 हो गया, 39 और 42, ठीक है? एफ एक्स बताओ मेरा बच्चों कितना आ रहा है? 1957.5 plus 3101 plus 3206 plus 478 plus 762। ठीक है जी, फॉर्मूले वैल्यूज डालते हैं। जी सर ये आ रहा है, ये आ रहा है। पर मेरा क्यों आ रहा है 6074? तुमने एक नंबर मिस कर दिया होगा, डिवाइड करो, आंसर बताओ। 29, 2 डेसिमल प्लेस। ठीक, सही है भाई। तो सर ये आंसर है? हाँ जी आंसर है, समझ आया कुछ? जी सर समझ आ गया, बस एक मिनट लिख रहा हूँ। तो चार नंबर मिल रहे इसके, ठीक है? लेंथी है, काम लेंथी है। जी सर
सही लेंदी है मगर इजी। तो स्टैट्स के क्वेश्चंस यूजुअली ऐसे ही होते हैं, लेंदी होते हैं मगर इजी होते हैं। ग्राफ्स बनाने, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी करनी है, ठीक है, ये सारी चीजें। सर जी ग्रुप में भेज दें। भेज दे। चलो अब तुम लोगों ने इतना सीख लिया है ना, मैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी करा देता हूँ। जब कर ही रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी करा देता हूँ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब होता है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी स्प्रेड हुई हुई है, ठीक है। सर जी आपकी स्क्रीन स्टक हुई है उसी पे, स्क्रीनशॉट पे। तो मैं उसी स्क्रीनशॉट के नीचे वाले क्वेश्चन पे आया हूँ। ओके ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास जो क्लास बाउंड्रीज हैं वो है 216 से 219। अब है 219 से हमें हमें बेसिकली यहाँ पे ना इनको बनाना है, ठीक है, टेबल कंप्लीट करना है, 3 मार्क्स मिलेंगे इसके। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू, देखो मेरे बच्चों, ये जो है ना ये एफ है, नंबर ऑफ एथलीट एफ है ना, जी। 216 से 219 ये होती है क्लास विड्थ या क्लास बाउंड्री, ठीक है, कि यहां से लेकर यहां तक ये गैप है ना, ठीक है, ये बात समझ आ रही? तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है कैसे निकालेंगे भाई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ। अब मेरे बच्चों विड्थ कैसे निकलेगी? आपने देखना है 219 में से 216 माइनस करा तो 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे, ठीक है, अगले वाले सवाल के लिए यहाँ पे एफ डी का कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने एफ डी फिल करना है। चलो भाई, तो 9 डिवाइडेड बाय 3, 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब अगले वाले की जो चौड़ाई होगी वो शुरू होगा 219 से और जाएगा 224 तक, एंड इट्स गोइंग टू गो समवेयर टिल हियर, ठीक है। आर यू गाइस गेटिंग? यार ये थोड़ा सा ऊपर चले जाओ भाई। हाँ चल रहा है, अल्लाह का शुक्र, यहाँ पे चल रहा है, चल रहा है, चले जी। जब मैं ये कर रहा हूँ ना तो वो नहीं आ रहा है, अल्लाह करे इस पे चल जाए वर्किंग। चले जी, तो आपने क्या करना है, फिर एफ डी का फॉर्मूला क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है उसको, तो 224 से 219 कैसे निकालेंगे? हाँ, तो 14 फ्रीक्वेंसी आ गई, 224 माइनस 295 आ गया, 2.8, ठीक है। तो बेटा 295 है ना, 224 से 219, सही है ना। 2.8 इज समवेयर ओवर हियर, यहां से और खींचेंगे कहां तक? 224 तक, यहां तक, ठीक है जी, ये हो गया। अब अगले पार्ट में 14 और गैप आ रहा है 10 का, 1.4, और जाने कहां से? 234 तक, 234 यहां तक है, ठीक है, 1.4 यहां से लेकर यहाँ तक, ठीक है भाई। इसका ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत माइन्यूट चेकिंग होती है। कैमरे जो है आपसे पैसे ले रहा है तो चेकिंग वैसे ही करेगा, ठीक है। ये ना समझे मैं कुछ भी करके आ जाऊंगा मार्क्स मिल जाएंगे। 2 डिवाइडेड बाय गैप आ रहा है 10 का, 0.2, तो 244 तक जाने, जो यहाँ पे इन्होंने लाइन बनाई हुई है, 0.2 का मतलब बिल्कुल शुरू में ही खत्म हो, बात शुरू होते ही खत्म हो गई, ठीक है, छोटा सा बन गया। लास्ट वाला 3/20, तो बहुत ही छोटा बनेगा। क्या आ रहा है मेरे बच्चों? 3/20, 0.15, तो 0.1, हाँ 0.15, अरे बनाया हुआ है, बस खत्म हो गई बात। वाह वाह वाह, जिंदगी आसान हो गई, ठीक है। तो आप लोग एफ डी भी सीख गए माशाल्लाह से, ठीक है भाई। रैपिड फायरिंग हो रही है, सीखते चले जा रहे हैं। अब प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, अमानत है, मेरा काम है पढ़ाना आप लोगों को, ठीक है। और बाकी जो है सर की बात याद रख के कोशिश एफडी को करना। एक और दफा रिपीट कर देंगे? एफ डी इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, कॉलम आपको फ्रीक्वेंसी और क्लास विड्थ का मिलेगा, एफ डी का कॉलम बनेगा, अच्छा ठीक है। और एफ डी कैसे निकालेंगे हम? फ्रीक्वेंसी बाद वाले कॉलम में से पहले वाले कॉलम की विड्थ को डिवाइड करवा देंगे, फ्रीक्वेंसी ओके अपॉन
ये लिखा हुआ है फॉर्मूला अपॉन विड्थ। और विड्थ कैसे निकालेंगे? 219 में से 216 को माइनस कर दो तो गैप 3 का है। ठीक है, ठीक है इस तरह करें। हमारा अली है मीटिंग में? अली है यार, जबरदस्त। ठीक है अली बेटा, समझ आया आपको? जी सर। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का कॉलम बनता है इस तरह से। 3 मार्क का सवाल ये था, 4 मार्क का 7 मार्क्स मिल गए यार, आसान है ना। 100 मार्क्स के लिए आपने ये छोटे छोटे काम करके, तो भाई मैथ्स में जो है ना वो आपको बी लाना या ए लाना है मुश्किल नहीं है। ठीक है, ए स्टार के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करें। आईजीसीएसई का मैथ्स हो लेवल से बहुत आसान है, तो तुम सारे कोशिश करो यार ए तो लेकर आओ कम से कम। ठीक है, अपेयरिंग बच्चों प्लीज थोड़ी मेहनत कर लो यार, प्लीज मेहनत कर लो। सही है, सर जी नॉन अपीयरिंग वाले भी मेहनत करेंगे। नॉन अपेयरिंग वाले भी बहुत मेहनत करें बिल्कुल, क्योंकि वो कभी ना कभी तो अपेयर होंगे ना। अपने इम्तिहान में तो अपेयर हो रहे हैं, भले घर के इम्तिहान में हो, अपेयर तो हर कोई हो रहा है ना। अपेयर तो सर भी हो रहे हैं, क्लास में अपेयर होते हैं ना रोज। तो ये चीज है। ठीक है, टाइम कंस्ट्रेंट्स ना हो ना यार, तो मैं थोड़ा बैठा रहूं। ये देखो मैसेज आ गया। हाँ जी, दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये करना है आप लोगों ने प्रैक्टिस। आज का होमवर्क ये हो गया। ठीक है भाई, साथ और वो अपना क्या नाम है जरिए, आप तुम लोग अपने जो है स्कूल के एग्जाम्स की तैयारी करते रहो। ओके ठीक सर। है, और जो क्वेश्चन स्टक हो रहे हैं मुझे बताओ। पास्ट पेपर्स मैंने दिए हुए आप लोग को टॉपिक्स, अब आपको प्रैक्टिस करना